दुनिया के चराचर जीवों में कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध न कोई बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी का श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिटता है। मित्रा परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। पर्युषण महापर्व की आराधना में जुड़े हुए जिज्ञासु बंधु बहनों, काल चक्र में हम चर्चा कर रहे थे 63 शलाका पुरुष के बारे में। उसमें जो 63 शलाका पुरुष में सर्वप्रथम आते हैं तीर्थंकर। आज हम कुछ ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं, वो इस संपत्ति के बारे में। 4 प्रकार की द्रव्य संपत्ति बताई गई है। उसमें सबसे पहली है गणिम। गणिम यानी जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे डॉलर, रुपया, पैसा, जिसको गिना जा सकता है। दूसरी द्रव्य संपत्ति है धरिम। धरिम यानी जिसका वजन हो सके, जैसे अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तीसरी है मेय। मेय यानी जिसका हम माप कर सकते हैं, जैसे कपड़े का माप, मिल्क का, वाटर का। और चौथी द्रव्य संपत्ति है वह है परिच्छिद्य, यानी कसौटी हो सके। फॉर एग्जाम्पल हीरा, पन्ना, सोना, चांदी आदि। हमने द्रव्य संपत्ति के बारे में चर्चा की। अब हम द्रव्य संपत्ति को भाव संपत्ति के साथ जोड़ते हैं। गणिम। गणिम यानी गुण। कौन सा गुण? नम्रता का गुण, विनम्रता का गुण। गुण की गणना नहीं हो सकती, गुण को गिना नहीं जा सकता। धरिम। धरिम यानी चारित्र, सील। जो साधु है उसको कंपल्सरी सील का पालन करना होता है। यदि किसी ने कोई पचकान लिया तो कंपल्सरी उसका पालन करना पड़ता है। आप सब्जी को ज्यादा कम तोल सकते हो, नमता कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं है। उसके बाद है मेय, यानी कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करते हैं तो हम देखें, आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है व्यक्ति। क्यों? कंपैरिजन के कारण दुखी है। व्यक्ति एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करता है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि कंपैरिजन करना हो तो किसके साथ करे? सिद्ध भगवान के साथ करे, क्योंकि सब सिद्ध समान है। और उसके बाद है परिच्छिद्य, यानी अग्नि परीक्षा किसकी हुई?
सीता की, सुभद्रा की। तो इसमें कहना का मतलब ये है कि तीर्थंकर हमेशा भाव संपत्ति से संपन्न होते हैं। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं पांचवें आर्य की ओर। हम वर्तमान में पांचवें आर्य में जी रहे हैं। एक बार गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, पांचवा आरा कैसा होगा? उस समय बरक क्षेत्र की क्या स्थिति होगी? कैसा भाव प्रभाव होगा? मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, गौतम, मेरे निर्वाण के 3 वर्ष और 8.5 मास शेष रहेंगे, तब पांचवा आरे का प्रारंभ होगा। पांचवा आरा कैसा होगा इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पांचवा आरा कैसा है? दुख। इसमें दुख ही है। व्यक्ति को थोड़ा सा सुख का आभास होता है, लेकिन वो आभास मात्र है, लेकिन वो बाद में तो उसको दुख ही दुख है, दुख मिलता है। व्यक्ति सोचता है कि मुझे सुख मिल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पांचवा आरा दुस्सम, इसकी समय अवधि कितनी है? 21,000 साल का है। इसमें हाईएस्ट आयुष्य कितनी मनुष्य की? 120 साल। ऊंचाई कितनी? 7 हाथ की। पसलियों की संख्या 16। आहार की इच्छा अनियत, कोई नियत नहीं है, अनियत है। व्यक्ति को जब भी इच्छा होती है तब व्यक्ति खाना शुरू कर देता है। आहार का कोई प्रमाण भी नहीं है, जितनी इच्छा हो व्यक्ति खा लेता है। पांचवे आरे में माता पिता प्रतिदिन बच्चों की परवरिश करते हैं, उसका पालन पोषण करते, उसको बड़ा करते हैं। और गति कौन सी? पांचवें आरे में मृत्यु के बाद 4 गति बताई गई है। चारों गति में व्यक्ति जा सकता है। नरक गति में, त्रियंच गति में, मनुष्य गति में और देव गति में। धर्म, जब धर्म की बात आई तो गुरु और धर्म की उपस्थिति है, यहाँ देव नहीं है, यानी तीर्थंकर नहीं है पांचवें आरे में। अभी वर्तमान में देखें तो तीर्थंकर कहाँ पर है? तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में है, हम तो वरक क्षेत्र में हैं। लेकिन हम क्या करें? सोने से पहले सिमंदर भगवान को ईशान कोण में क्या करें? वंदना करें, क्योंकि जो सिमंदर भगवान है उनके पास तो केवल ज्ञान है। यदि हम वंदना करते हैं तो हमारी साक्षात वंदना वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, वो हमको देख सकते हैं। काफी भाई बहनों के मन में इच्छा होती है कि सिमंदर भगवान के दर्शन करने हैं। एक सुंदर प्रसंग आता है। एक बार महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर भगवान ने चिकारा दिया। जैसे सिमंदर भगवान ने चिकारा दिया, देवताओं ने कहा कि हमने आपको भी वंदना नहीं की, तो आपने चिकारा किसको दिया? तब सिमंदर भगवान ने कहा, मैंने जिकारा किसको दिया है? बरक क्षेत्र में आचार्य कुंद कुंद ने मुझे 108 बार नमत्थुण के काटी से मुझे वंदना की है, मैंने उनको जिकारा दिया है। तब देवतागण नीचे आते हैं और कहते हैं आपको सिमंदर भगवान के दर्शन करने हैं। तब आचार्य कुंद कुंद को कहाँ लेकर जाते हैं?
महाविद्य क्षेत्र में लेकर जाते हैं और महाविद्य क्षेत्र में जाते हैं तो जो मूल शरीर होता है वो तो यही छूट जाता है, व्यक्रिय शरीर साथ में जाता है। और कुंद कुंद आचार्य जिसके पास मोर पीछ थी और ऊपर जाते हैं और जो मोर पीछी थी वो नीचे गिर जाती है। जैसे महाविद्य क्षेत्र में पूछे तो वहां पर वृद्ध पक्षी की पीछ थी तो उसको ले लिया। और जैसे ही महाविद्य क्षेत्र में पहुंचे और कुंद कुंद आचार्य कितने दिखाई देने लगे, इतने इतने इलायची जितने, इसलिए उनका नाम एक पड़ गया एलाचार्य। ने गृद पीछ हाथ में रखी, इसका नाम पड़ गया वृद्धाचार्य। एक नाम है कुंद कुंद आचार्य। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाव वंदना का कितना महत्व है। हम देव की भक्ति करें, इसका बहुत महत्व है। इसीलिए जो नमोत्थुणम है किसने बनाया, किसने स्तुति की? ये भी इंद्रों ने स्तुति की है, तीर्थंकर के लिए स्तुति की है। एक हर कोई देव नहीं कर सकता है। हम देखें तो देवलोक में भी एक व्यवसाय सभा होती है, ये वहां पर भी विशाल लाइब्रेरी होती है, ये वहां पर भी बहुत सारी पुस्तक वाङ्मय होते हैं। ये जिस इंद्र ने उसका पारायण कर लिया है उस इंद्र के द्वारा नमोत्थुणम की स्तुति भगवान को की गई है। हम वर्तमान में लोगस के द्वारा भगवान की स्तुति करें, क्योंकि लोगस ऐसा है, लोगस बोलने से व्यक्ति के आठों कर्म नष्ट हो सकते हैं। सिद्ध भगवान की भक्ति करते करते तो हमने यहाँ चर्चा की कि पांचवें आर्य में यानी गुरु और धर्म की उपस्थिति है, देव की नहीं है। अब जब पांचवें आर्य में व्यक्ति मोक्ष तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो जीव चौथे आर्य में, जो आत्मा चौथे आर्य में जन्म लेती है वह पांचवें आर्य में मोक्ष जा सकते हैं। जैसे गौतम स्वामी, गर्दर सुधर्मा, आर्य जम्बू कुमार, जिनका जन्म चौथे आर्य में हुआ था, ये मोक्ष गए पांचवें आर्य की स्टार्टिंग में। और आचार्य जम्बू के साथ जो केवल ज्ञान की जो परंपरा थी वो विच्छिन्न हो गई। फिर उसके बाद शुद्ध केवली चतुर्दश पूर्व की परंपरा चली। 6 आचार्य शुद्ध केवली हुए, प्रभव, स्वयंभव, यशोभद्र, संभूत विजय, भद्रबाहु और स्थूली भद्र। और स्थूली भद्र के पश्चात 4 पूर्व नष्ट हो गए। वहां से 10 पूर्व की परंपरा चली, 10 आचार्य 10 पूर्वी हुए। तो हम देखे कि तीर्थंकर के बाद आचार्य की परंपरा चली। उसके बाद 2 संप्रदाय हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। और श्वेतांबर में भी अलग अलग पंथ है, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी। तो जो दिगंबर है उसमें भी अलग अलग पंथ है, तेरापंथ, तारण पद आदि। तो ये सब चल रहा है। और पांचवें आर्य में 10 बात का अभाव हो जाता है। कौन सी 10 बातें हैं? तो सबसे पहली बात है केवल ज्ञान का अभाव। केवल ज्ञान यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान जिसको हो जाता है, ये केवल ज्ञान का अभाव। दूसरी बात है मनः पर ज्ञान, यानी दूसरे के मन की बात को जान लेना, वह है मनः पर ज्ञान। इसका भी लोप हो गया। परमावधि ज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान होता है जो सम्यक भी होता है जी उसके पास होता है, इसका भी लोप हो गया। और
4, 5, 6 में परिहार विशुद्धि चारित्र एक विशिष्ट प्रकार की साधना होती है। इसमें 9 मुनि होते हैं और ये तपस्या 18 महीने तक चलती है। 4 मुनि 6 महीने तक तपस्या करते हैं, तो 4 मुनि उसकी सेवा करते हैं, एक आचार्य होते हैं। 6 महीने बाद तपस्या जैसी ही कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद दूसरे 4 मुनि 6 महीने की तपस्या करते हैं। तो जिसने तपस्या पहले की थी वो सेवा करते हैं। ये जैसे 6 महीने कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद जो 6 महीने बचे हैं, उसमें जो आचार्य थे वो क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं। ने उस 8 में से एक को आचार्य बनाया जाता है और 7 उनकी सेवा करते हैं। इसमें भी तपस्या का क्रम ऐसा है कि जो ग्रीष्म काल में कम से कम एक उपवास जगन्य, मध्यम बेला, उत्कृष्ट तेला किया जाता है। शीतकाल सर्दी का समय होता जगन्य बेला, मध्यम तेला, उत्कृष्ट चोला। और वर्षा काल में जगन्य तेला, मध्यम चोला और उत्कृष्ट पंचोला किया जाता है। और उसके बाद ही सूक्ष्म संप्राय चारित्र, इसका भी लोप हो गया। इस सूक्ष्म संप्राय चारित्र में क्रोध, मान, माया का उपशम हो जाता है या क्षय हो जाता है और सूक्ष्म लोभ रहता है, इसका भी लोप हो गया। यथा ख्यात चारित्र, इसमें संपूर्ण मोह का नाश हो जाता है। पुलाक लब्धि एक विशिष्ट प्रकार की लब्धि होती है, इसका भी नाश हो गया। आहारक शरीर, 5 शरीर में से एक शरीर है आहारक शरीर। ये 14 पूर्वाधारी मुनि के पास होता है। जैसे रंजन भाई के पास 14 पूर्व का ज्ञान है। सुरेश भाई ने प्रश्न पूछा कि बाय चांस उनको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, अपने शरीर से एक हाथ का पुतला निकालेंगे कि जहां पर भगवान विराजमान है वहां पर इतनी स्पीड से जाएंगे, इतनी स्पीड से उत्तर लेकर आएंगे, सुरेश भाई को पता भी नहीं चलेगा। ये क्या है, वह है आहारक शरीर। उसके बाद एक शायिक क्षम्यत्व। शायिक क्षम्यत्व ऐसा है कि व्यक्ति को ये आ गया तो वापिस जाता नहीं है, जिसको आ गया वह उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। यदि पहले आयुष्य का बंध नहीं किया है, यदि पहले आयुष्य का बंध कर दिया तो तीसरे भाव में निश्चित मोक्ष चला जाता है। और उसके बाद जिन कल्पी मुनि, जो जिन कल्पी मुनि होते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं और कोई भी विघ्न आता है, चाहे सर्प भी आ गया लेकिन अपना रास्ता नहीं छोड़ते हैं। हम देख सकते हैं कि जिन कल्पी मुनि जैसे सुभद्रा के घर पर जैसी गोचरी के लिए गए, उनकी आंख में तिनका गिर गया था, फिर भी नहीं निकाला। सुभद्रा सती ने जैसे देखा तो जीभ से निकाला। ये क्या है कि 5वें आरे में 10 बात का लोप हो गया, अभी ये नहीं है। और 5वें आरे की पहचान, जैसे गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया था तो उसने बताया, उसमें क्या होगा 5वें आरे में, दुख ज्यादा सुख कम होगा, यानी नहीं के बराबर। तीर्थंकरों का अभाव होगा। हम देखते हैं कि भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं है, कि पारिवारिक जनों में स्नेह कम होगा, ईर्ष्या होगी, कलह होगा। एक बार एक गांव में सन्यासी आए जिनकी तपस्या का पाना था। तो दो लेडीज पहुंचती है और कहा कि आज हमारे घर पर आना पाना करना। अब उस घर का क्रम था कि एक दिन छोटी जो बहू थी वो खाना बनाती, एक दिन जो बड़ी बहू थी वो खाना बनाती।
जिस दिन सन्यासी बाबा पारणा करने के लिए आने वाले थे, उस दिन क्रम क्या था छोटी बहू का। एक छोटी बहू इतना अच्छा खाना बनाती। अब जो बड़ी बहू थी उसके मन में ईर्ष्या हो गई कि सन्यासी बाबा आएंगे, ये खाना बनाएगी तो सन्यासी बाबा को इनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे ही उस लेडीज ने क्या किया, दाल और चूरमा बनाया। जैसे ही देरानी ने बनाया, पीछे से जेठानी ने क्या किया, दाल के अंदर ज्यादा नमक डाल दिया। सन्यासी बाबा खाना खा रहे हैं, जैसी दाल में नमक ज्यादा था, लेकिन अनासक्त भाव से दाल पी रहे हैं। और जैसे ही पाना हुआ और बड़ी बहू ने कहा कि जो मेरी छोटी देवरानी है उसको खाना बनाना नहीं आता है, कल पाना करने के लिए आना, कल मैं बनाऊंगी। तब सन्यासी बाबा ने क्या कहा, नहीं पाना तो कल वापिस जैसे मैं आऊंगा, खाना तो छोटी बहू ही बनाएगी। अब हाँ बोल दी तो मना कैसे बोले। दूसरे दिन आए सन्यासी बाबा और छोटी बहू ने वापिस दाल और चूरमा बनाया। बना के स्नान करने के लिए जाती है और पीछे से जो उसकी जेठानी थी उसने क्या किया, जो चूरमा बनाया था उसके अंदर रेत मिला। जैसे ही सन्यासी बाबा खाने के लिए बैठे और चूरमे के अंदर कंकर आना शुरू हो गया। अनासक्त भाव से खा रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। जैसे ही प्रस्थान कर रहे थे, बड़ी बहू ने कहा, मेरी देवरानी को खाना बनाना नहीं आता है, आप वापिस आना, मैं खाना बनाऊंगी। सन्यासी बाबा ने कहा, तुम खाना बनाओगी? 2 दिन से मैं किसके हाथ का खाना खा रहा हूँ? आपकी देवरानी के हाथ का, तुम्हारे हाथ का? हम देख सकते हैं कि ये पंचम काल में परिवार में भी स्नेह कम हो रहा है और देव देवी अदृश्य हो जाएंगे। अब देव देवी की बात है तो वह सदर स्तोत्र आचार्य भद्रभाव द्वारा रचित और इसके अधिष्ठायक देव जब भी मंत्र बोला जाता उपस्थित हो जाते, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों के लिए देवताओं को बुलाना। तब जो अधिष्ठायक देव थे उन्होंने भद्रभाव स्वामी से कहा कि लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ मंत्रों को हटा दिया जाए। इसीलिए वो सब स्तोत्र से कुछ विशिष्ट श्लोकों को निकाला गया। हम देखें कि वर्तमान में देव देवी अदृश्य हो गए। पंचम काल में धर्म की तेजस्विता क्षीण होती जा रही है। आजकल लोगों के मन में भी देखे कि धर्म की जितनी रुचि होनी चाहिए वो कम होती जा रही है। सदाचारी दुखी और दुराचारी सुखी होंगे, उल्टा हो जाएगा। मणि मंत्र तंत्र का प्रभाव घटेगा। मणि, नागमणि, चंद्रमणि, उसका कितना प्रभाव था कि ऐसी मणि होती है जो करोड़पति को रोड़पति और रोड़पति को करोड़पति बना सकती है। ये ऐसी होती है, यदि हम समुद्र में चल रहे हैं इसका प्रयोग करें तो ऐसा लगता है कि हम सड़क के ऊपर चल रहे हैं। मंत्र का भी प्रभाव था। एक बार महाराजा श्रेणिक ने अभय कुमार को कहा कि महारानी को एक दोहद उत्पन्न हुआ है। दोहद का मतलब है जो गर्भवती स्त्री होती है उसको कुछ प्राप्त करने की, पाने की इच्छा होती है। तब महाराजा श्रेणिक ने अभय कुमार को कहा कि महारानी को अकाल में ऐसी इच्छा हो रही कि बारिश हो, कैसे हो सकती है? अभय कुमार ने महाराजा को आश्वासन दिया, औषधशाला में जाते हैं, 3 दिन का तेला करते हैं और मंत्र साधना की और अपने मित्र देव को आह्वान किया। इसमें इतनी क्षमता थी और अभय कुमार ने तप के साथ जप शुरू कर दिया और अकाल में बारिश हो जाती है। लेकिन हम वर्तमान में देखें, मणि मंत्र तंत्र का प्रभाव भी घटेगा। औषधि आयु फलों का रस घटेगा।
और फल हम प्रेजेंट में देखें, फ्रूट्स में भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसको भी स्वीट बनाए जाते हैं, औषधि का प्रभाव भी घटेगा। हनुमान जी लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए जड़ी बूटी लाए थे। और हम देखें कि अब पंचम काल में सब कुछ घटेगा, शरीर की और मन की ऊंचाई कम होगी। और उसके बाद गुरुकुल वास में रहने की रुचि नहीं रहेगी, शिष्य हमेशा अलग रहना चाहेंगे, विद्या केवल पेट पालने का साधन रहेगी बस। और उसके बाद गांव आज के शमशान जितने रहेंगे, हम देखते हैं कि काफी ऐसे शहर है, गांव है, उसमें भी भूकंप की स्थिति, अर्थक्वेक आता है। अपने गांव में कौन रहना चाहता है? हर व्यक्ति सिटी में रहना चाहता है, हर व्यक्ति अब्रॉड में रहना चाहता है। हम देखें तो गांव भी शमशान जितने हो जाएंगे, कुटुंबी नौकर जैसा व्यवहार करेंगे। घर में भी देखे तो जैसे पोलाइटली बोलना चाहिए, महारब भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये पंचम काल का प्रभाव है, राजा दयाहीन होंगे। हम देखें कोरोना काल में और चाइना में भी कितना रोग फैला, 60 वर्ष के जो उम्र के जो व्यक्ति थे उसकी क्या दशा हुई। राजा प्रजा को सताएगा, प्रधान कर्मचारी लंच विशेष लेंगे, यानी रिश्वत लेंगे तभी काम होगा। सास तर्पणी समान, वधु डाइन समान होगी, यानी सास बहू में भी इतना नहीं जमेगा। पुत्र और शिष्य स्वेच्छाचारी होंगे, पुत्र भी अपने पिता की आज्ञा में नहीं रहेगा, शिष्य भी गुरु की आज्ञा में नहीं रहेगा, बस अपनी इच्छा से चलेंगे। वर्षा कम आएगी, बाढ़ ज्यादा होगी। आजकल कितनी ऐसी स्थिति है, कितने वर्षों से बारिश नहीं हो रही है। दुर्जन सुखी और सम्मान पाएंगे, और रोग और मृत्यु का भय बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। हम देखें वर्तमान काल में जो ये कोरोना है, इसने महारूप ले लिया है, कितने लोग मर रहे हैं और भय भी बढ़ गया। विनयी शिष्य कम होंगे, बहुत कम मात्रा में रहेंगे। सम्यक भी अल्प बलि होंगे और मिथ्यात्व महाबली हो जाएंगे। देव दर्शन दुर्लभ होंगे, आराधक साधु कम हो जाएंगे, विराधक हो जाएंगे। ज्ञाति लोग जमीन के लिए झगड़ा करेंगे। आजकल हम देखें तो काफी जगह ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा झगड़ा तो प्रॉपर्टी के लिए होता है। और उस समय कुछ धर्मात्मा सज्जन लोग बचेंगे 5वें आर्य के अंत में। श्रवण परंपरा अवशेष रहेगी कौन सी? एक आचार्य दुह प्रशह, साध्वी फल्गुश्री, श्रावक नागिन, श्राविका सत्यश्री, राजा विमलश्री, मंत्री सुमुख, शरीर ऊंचाई 2 हाथ, आयु 30 वर्ष, प्रमाण तपस्या बेले तक की होगी हाईएस्ट, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। एक लास्ट में एक सूत्र रहेगा, 10 कालिक सूत्र। पंचम आर्य के अंतिम दिन सकेंद्र का आसन चलायमान होगा और कहेंगे कि जिसको भी धर्म करना हो कर लो। इंद्र आकाश में भविष्यवाणी करेंगे और जो धर्मात्मा होंगे वो ममत्व का त्याग करके संधारा करेंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। और 5वें आर्य के अंत में बताया गया है, ग्रंथों में आता है कि 5वें आर्य के अंत में दुप्रसर नाम साधु, फल्गुश्री नाम की साध्वी, नागिल नाम का श्रावक तथा सत्यश्री नाम की श्राविका रहेंगे। अंतिम दिन अनशन करके चारों स्वर्गस्थ बनेंगे। वही इस अवसर के अंतिम एकावतारी होंगे।
और उसके बाद फिर क्या होगा? सबसे पहले संवर्धक वायु चलेगी। उस भयानक वायु के कारण क्या होगा? बेताड्य पर्वत, ऋषभकूट पर्वत, लवण समुद्र, गंगा और सिंधु, ये जो 5 है, 5 के अतिरिक्त समस्त पर्वत, किले, महल और घर वो क्या हो जाएंगे? टूट फूट कर भूमि सात हो जाएंगे। ये 7 पे जो 7 प्रकार की जो बारिश है, ने 5वें आरे का जो अंतिम समय होगा, यानी हर वस्तु का ह्रास होगा और हर वस्तु का ह्रास होता चला जाएगा। और उसके बाद कौन सा आरा आएगा? उसके बाद आएगा छठा आरा। और छठे आरे के बारे में हम आगे चर्चा करने का भाव रखते हैं कि कैसे स्टार्ट होगा छठा आरा, उसमें किन किन बातों का लोप होगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।